पीली वाली नहीं, पीली वाली नहीं है, पीली वाली 15 एक। ये वाली ना, हाँ वो अच्छी होती है खाने में, ले लो। तो हम वही तो करते, मिला के लाओ, ले लें आधा किलो। तुमने मना कर दिया। आज आपके वो पापा बैठते थे, नहीं बैठे? पापा से घर बन रहा है। अच्छा अच्छा। वही है वाइट वाली। हाँ हाँ वाइट वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो ये जुमेरात के दिन की क्लिप है और शाम के 5:30 बजे की। तो हम अपने बेटे के साथ आए थे। हमारे यहाँ बाराबंकी में एक शॉप है घंटा घर के आगे, पहलवान जी की। तो जब भी जो है फ़ातिया और नज़र के लिए कोई मिठाई चाहिए होती है तो हम लोग इन्हीं की शॉप पर आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ातिया और नियाज़ के लिए मिठाई ले ली है और घर आकर फिर अम्मी के सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ातिया अम्मी ही करती हैं। तो फिर दादी के नाम से करानी थी और मेरे शौहर के नाम से भी करवाई हमने। और साथ में ही हर जुमेरात को हमारी कई सालों से आदत है कि हम मुश्किल कुशा की भी नियाज़ ज़रूर से ज़रूर दिलाते हैं। तो ये जो है उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी जुमे की। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता था कि मेरा जो मोबाइल था वो डैमेज हो गया था। तो फिर उसके बाद हम बस उससे जो है कभी कभी शूट कर लेते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा मोबाइल बहुत बहुत पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो फिर हमने कहा चलो आज अच्छे से ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको जुमा बहुत मुबारक हो। और सुबह में आज जो है बच्चों की फ़रमाइश पे, किसी की कुछ फ़रमाइश रहती, किसी की कुछ फ़रमाइश रहती है। और हम लोग के ज़माने में बस एक चीज़ बना करती थी, और अगर उसमें अभी हम लोगों ने थोड़ा सा अम्मा से अपनी इतराहट दिखाया, हम ये नहीं खाएंगे, हम पराठा खाएंगे, पराठा नहीं खाएंगे, पूरियाँ खाएंगे, तो मम्मी का बेलन जो है हाथ में होता था। और आजकल के बच्चे, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, वो तंग ज़रूर करते हैं आपको। यहाँ आप पूछते पूछते थक जाएंगे, भैया नाश्ते में क्या लोगे, भैया नाश्ते में क्या लोगे। भैया के तो मिजाज ही नहीं मिलते हैं। ऐसा लगता है कि नाश्ता और खाना खा करके माँ पर एहसान कर रहे हैं। तो आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्या कर सकते हैं। आजकल की जनरेशन में, और जो गुज़र चुकी जनरेशन है, यानी हम लोग तो बीच के हैं, पुराने और नए मिक्सअप वाले। तो दोनों ही ज़माने का मज़ा हम लोगों ने चखा हुआ है। तो पता है कि पुराने ज़माने की अम्मा कैसी होती थी और इस ज़माने की तो हम लोग खैर माँ बन ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो है ज़िया ने कहा कि आप हमें जो है ऐसी एक रेसिपी बना के दीजिए जो किसी ने ना खाई हो। तो हमने कहा ऐसी कौन सी रेसिपी है जो तुम्हारे लिए हम बना सकते हैं। तो कहने लगे गुलाब जामुन सैंडविच बनाइए। हमने कहा वाह क्या बात है, रेसिपी का नाम तो तुमने दे दिया है। कहने लगे फ्रिज के अंदर कल आपने जुमेरात के दिन न्याज़ कराई थी तो मिठाई रखी हुई है, तो आप जो है बस आज जो है वही बना दीजिए हमारे लिए। और ब्रेड सेक लीजिएगा तवे पर, और जो बटर है उसे बिल्कुल भी मेल्ट मत कीजिएगा तवे के ऊपर, फ्राई पैन के ऊपर, और उसे जो है बस ऐसे ही रहने दीजिएगा। बस आप ब्रेड सेक करके और प्लेट पे रख के बटर लगा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, आज जो है तुम ही बना लो आकर ना किचन में, हम क्यों बना रहे हैं, जब तुम्ही को सब कुछ आता है तो कर लो। कहने लगे नहीं अम्मा यार, दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, आप ही बना दीजिए। हमने कहा दाँत के दर्द का ये आलम है, लेकिन बंदा मीठा खाना नहीं छोड़ेगा। और अगर जो है कोई पिछला जन्म होता होगा तो इसमें जो है ये लड़का ज़रूर चींटा रहा होगा और सिर्फ जो है शक्कर खाता होगा। जब से ये पैदा हुआ ये बहुत ज़्यादा जो है मीठा, मतलब मीठा खाते ही चला आ रहा है। और ज़िया के जो अब्बा थे वो भी जो है मीठे के बहुत शौकीन थे, और इस कदर मीठा खाते थे कि उनके अब्बा ने, यानी कि ज़िया के दादा ने, अपने बेटे का नाम मिठाई लाल, मिट्ठू ऐसे करके प्यार से पुकारते थे घर के अंदर। तो फिर जब बाप ऐसे थे तो बेटा क्यों नहीं ऐसा होगा। और मेरे राजा जो हैं वो उसके उल्टे हैं, जितना वो मीठा खाता है छोटा वाला बेटा मेरा, उतना ही ज़्यादा बड़ा वाला बेटा कड़वा खाता है। इतना कड़वा खाता है कि बस हम आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते हैं। एनीवेज़ ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं, पसंद नापसंद। तो यहाँ पर जो है जनाब देखिए, बात ही बात में हमने ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा दिया है
और अब निकाल लेंगे गुलाब जामुन। तो हमने कहा कि हम इसे गुलाब जामुन को क्या कहते हैं, कट कर दें, मैश कर दें और आपके ब्रेड पे लगा दें। तो कहने लगे नहीं, वो तो काम हम खुद कर लेंगे, आप एक बोल में निकाल करके 2 से 3 जो है गुलाब जामुन ले आइए और हम जो है खुद ही जो है अपनी सैंडविच तैयार कर लेंगे। हमने कहा ओके हम आपको ला के दे देते हैं। तो उसके बाद जो है ये डन हो चुका है और ज़िया को हमने दे दिया है। लग रहा है ना यम्मी? आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, गुलाब जामुन ऐसे ब्रेड में सेक करके इसकी सैंडविच बना करके। अभी हमने ज़िया को नाश्ता पहुंचाया ही था, उतनी ही देर में बड़े वाले साहबज़ादे कहने लगे अब मेरे ऊपर भी जो थोड़ा सा रहमो करम कर दीजिए, हमें भी जो है नाश्ता दे दीजिए, आप मेरा भी जो है बटर के अंदर कॉर्न लाई हैं, आप पॉपकॉर्न बना दीजिए। हमने कहा ओके चलो फिर तुम भी जो है अपना नाश्ता कर लो। तो फटाफट यहाँ पर हमने कढ़ाई में जो है बटर डाला है अच्छी खासी क्वांटिटी में, उसमें नमक डाला है और लाल मिर्च डाली है और उसके बाद उसको मिला दिया है सारे मसाले और नमक को बटर में अच्छे से, और पॉपकॉर्न जो रखे हुए थे वो डाल दिया है, कॉर्न डाल दिया है, पॉपकॉर्न तो बाद में बन के रेडी होगा। और फिर अपने भी नाश्ते का इंतज़ाम करना था यार, हम क्यों पीछे रहते अपनी जब अपने किचन के मास्टर शेफ़ हम खुद ही हैं तो जाहिर सी बात है सबकी पसंद का बनाते बनाते अपनी भी पसंद का ख्याल रखना चाहिए। ये देखिए पॉपकॉर्न पूरी कढ़ाई जो है भर चुकी है। और उसके बाद हमने जो है जुमेरात वाले दिन शाम में मटन दाल गोश्त बनाया था, जिसे आप दालचा भी बोलते हैं, तो बुध को बनाया था सॉरी, और वो रखा हुआ था। तो हमने कहा चलो ये कोई स्वागत नहीं कर रहा है और इसे हम खाते हैं, फिर अम्मी पापा को भी दे देंगे, दिन में वो भी खा लेंगे। तो हमने उसे गर्म कर लिया है और अपने लिए एक बहुत ही खस्ता सा पराठा बना लिया है। तो अब जो है बड़े वाले साहबज़ादे को दे दें, वो भी अपना पॉपकॉर्न। तो हमने कहा आप इसके साथ कॉफ़ी ले लो, तो कहने लगे नहीं यार हम कॉफ़ी नहीं लेंगे, आप हमें कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। इस कदर उनकी कोल्ड ड्रिंक गर्मी में चलती है, बहुत ज़्यादा जो है पीता है कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा। जबकि कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी जो किडनी होती है उसके ऊपर असर पड़ता है, हमारे लिए सही नहीं है सेहत के लिए। लेकिन वही कहा ना कि जो आजकल की जनरेशन है उसे अपनी सेहत से कोई भी जो है मतलब नहीं है, उन्हें जो है फ़ास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, यही सारी चीज़ें जो है पसंद आती हैं। घर की बनी हेल्थी चीज़ें उन्हें ज़रा भी नहीं भाती हैं। तो देखिए पॉपकॉर्न कितना अच्छा लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा देख के। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको पसंद है, पसंद ही होगा। और आजकल दिन इतने बोरिंग गुजर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, सब अपने अपने घरों में कैद हैं, कहीं जा भी नहीं सकते, कहीं कोई आता भी नहीं है क्योंकि गर्मियों में हर कोई यही सोचता है किसी को गर्मी में जाकर क्या परेशान करना। और मेरी अम्मी ने कितनी बार से ज़िद लगा के रखी चलो फैज़ाबाद चलते हैं, खाला को देख आते हैं, इतनी तबीयत ख़राब थी, और घूम आते हैं। लेकिन ये धूप देखिए और अम्मी की प्लानिंग देखिए। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत देर से सबके फरमाइशी प्रोग्राम के जो है नाश्ते जो है हम बना रहे हैं। तो ज़िया को जो है गुलाब जामुन सैंडविच दे दिया है बना करके, और राजा के लिए पॉपकॉर्न। पसीना देखिए ज़रा सा किचन में। और चने की दाल, मटन चने की दाल बनाया था, साथ में पराठा बनाया है, तो वो भी जो है रेडी हो गया है। बस मेरा ये नाश्ता हो जाएगा। और आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो, दुआओं में याद रखिएगा। और जुमे का दिन बहुत मसरूफियत भरा होता है, अब टाइम मिलेगा आपसे रूबरू होने का कि पता नहीं, लेकिन जैसी भी रूटीन रहेगी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। चलिए फिर नाश्ता करते हैं। ये रही चने की दाल और गोश्त, जिसे दालचा भी बोलते हैं। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए होगी ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का। तो जनाब नाश्ते के बाद जो है फटाफट से घर का सारा काम निपटाया। जुमे का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत भरा होता है क्योंकि पढ़ना लिखना भी होता है और दिन बहुत छोटा सा लगता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारा काम निपटा लिया है और उसके बाद हम ज़िया बैठ गए थे तिलावत करने के लिए, और कुछ आयतें थी वो भी पढ़नी थी।
तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी और फ़ैन भी जो है काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर हम चले गए अम्मी के पास और अम्मी के पास कुछ देर बैठे थे। मेरा जो है मतलब एक रूटीन है कि अगर हम सुबह में 1 घंटा बैठते हैं, नहीं जा पाते अम्मी पापा के पास, तो शाम में ज़रूर जाके बैठते हैं और देखते हैं उन्हें मतलब मेरी ज़रूरत तो नहीं है या उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं, एक बार जाके चक्कर लगा देते हैं। बच्चों से भी कह रखा है आप भी देख लिया करो। फिर उसके बाद हम बैठ गए थे क्योंकि 1 बज रहा है और अभी 1:15 पर हमारे यहाँ मस्जिद में अज़ान हो जाती है ज़ोहर की। तो जुमे के दिन जो है दुआए मंजिल पढ़ना और ढेर सारी तस्बीह पढ़ना, नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान का फ़र्ज़ होता है और वो अदा भी ज़रूर से ज़रूर करता है। और जुमे के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने ब्लॉग में बहुत पहले बता दिया था कि जुमे के दिन हर मुसलमान को नहाना ज़रूर चाहिए। गुस्ल जो होता है वो वाजिब होता है। सुरमा लगाना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए। और नमाज़ सिर्फ जुमे की ही नहीं, हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज़ जो है ज़रूर से ज़रूर जो है फ़र्ज़ तो है ही है, फ़र्ज़ है और उसे फ़र्ज़ की तरह निभाना भी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये वाली आदत जो है नहीं होनी चाहिए। हमें जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन जो जुमे का दिन होता है वो किसी ईद से कम नहीं होता है और हम सुबह से ही, जिस तरह से ईद के दिन सुबह से अपने काम में मुब्तला हो जाते हैं कि पढ़ना है, मस्जिद जाना है या घर की भी सफाई करनी है, या जुमे का दिन है कुछ अच्छा पकाना है, तो वो दिन किसी ईद से कम नहीं होता है। तो बच्चे भी नमाज़ पढ़कर आ गए हैं और नमाज़ पढ़ने के पहले, जाने से पहले राजा ने बिरयानी बनाई थी जो दम पे लगाई थी और कहने लगे जब मैं नमाज़ पढ़कर आऊँगा अम्मा तभी मैं इसका दम खोलूँगा। और देखिए इन्होंने दम खोल दिया है और स्टीम इतनी बनी हुई थी कि कैमरे को भी उसने जो है छुपा लिया। तो यहाँ पर जो इतनी तेज़ खुशबू आई बिरयानी की कि हम फिर से मन हो रहा है देख करके खाने का बिरयानी। और कौन कौन बिरयानी लवर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है चिकन बिरयानी बनी थी। अब हम जो है, हम और मेरे दोनों बेटे बिरयानी एंजॉय करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।